और आज के समय में भी यही होता है। माता पार्वती ने स्वर डांटते हुए कह दिया उन दोनों को कि मेरे पुत्र के बारे में अगर कुछ कहा तो उचित नहीं होगा, बस अब एक शब्द भी आगे मत बोलना। लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता है। संसार में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर जोड़ने का नहीं, घर तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि त्रेता युग में एक मंथरा, और एक मंथरा के कारण अयोध्या जैसी नगरी में जहां चारों ओर आनंद उत्साह, ऐसी नगरी में भी मानो शोक छा गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई, सारी अयोध्या जैसे अनाथ हो गई। जब एक मंथरा के कारण अयोध्या का ये हाल हो सकता है, तो आज तो कलयुग, और कलयुग में हर घर में एक मंथरा है। त्रेता में एक मंथरा थी जिसके कारण राम जी वन चले गए, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, माताएं विधवा हो गई। जहां आनंद था वहां शोक छा गया। लेकिन आज कलयुग में हर घर में एक मंथरा, और इनका काम घर तोड़ना। लेकिन निवेदन, इनको पहचानने की शक्ति हम में होनी चाहिए। इनका काम क्या है? जहां देखेंगी घर में सास अकेली तो बहू की बुराई, और बहू अकेली तो सास की बुराई। लेकिन निवेदन, ऐसी मंथराओं से हमें सावधान रहना चाहिए। और जीवन में अगर हम किसी का घर बना नहीं सकते तो किसी का घर बिगाड़िए मत। और कोई भी व्यक्ति अगर हमसे कुछ बात कह रहा है तो वो बात क्यों कह रहा है, उस बात को कहने में उसका स्वार्थ क्या है, कितनी वो बात सही है, ये सब निर्णय करने की शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। लेकिन आजकल के व्यक्ति कानों की सुनी बात बहुत जल्दी मानते, क्योंकि कहते हैं ना कान के कच्चे लोग हैं। एक दूसरे की बात दीवार से कान लगा लगा कर सुनते हैं, और फिर कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कोई भी बात कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है। इसलिए किसी भी बात पर पहले विचार करें, ये बात हमसे कही गई, क्यों कही गई, क्या इसका मतलब है, कारण क्या है, क्या इसका अर्थ है, क्यों हमें बताया गया, और फिर हमें क्या करना है, उसका निर्णय लेने की शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्वान कहते हैं कि कानों में जो जहर घोला जाता है ना, इस कान में घोले गए जहर के द्वारा चाहे व्यक्ति हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे परिवार हो या संबंध हो, उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि संत कहते हैं अगर किसी के भोजन में विष घोल दिया जाए तो डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा करके उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। लेकिन किसी के कान में अगर जहर घोल दिया जाए तो उस व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भोजन में मिले जहर से व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सकती है, लेकिन कानों में घुले जहर से व्यक्ति के किसी भी संबंध को नहीं बचाया जा सकता है। कितना ही प्रयास करो,
लेकिन मन में बात तो बन ही जाती है। और संत कहते हैं रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो धागा है अगर वो टूट जाए तो जैसा पहले जुड़ा था वैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। उसको जोड़ने के लिए गठान लगानी पड़ेगी। ऐसे ही जो हमारा व्यवहार है, जो प्रेम संबंध है, जो रिश्ता है, उसे छोटी छोटी बातों में, किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़िए मत। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हृदय में गांठ पड़ गई तो वो दोबारा से समाप्त होने वाली नहीं है। निवेदन परिवार तोड़े नहीं, परिवार को जोड़ने का प्रयास करें। क्यों? मकान की कीमत केवल बनाने वालों को ही पता होती है कि कैसे बनाया गया, और परिवार की कीमत परिवार बनाने वाले को ही पता होती है कि परिवार कैसे बनाया गया। बाग के फूल और फल व्यक्ति के मन को आकर्षित करते हैं, लेकिन उस माली को ही उस बाग की कीमत पता होती है कि कैसे कैसे उन फूलों को, उन डालियों को जल से सींच कर, संभाल कर, समय समय पर काट कर, संभाल कर के कितने प्रयास के द्वारा उसको इस मुकाम, उस स्थान तक लाया कि आज वो इतनी सुंदर बगिया, इतना सुंदर बगीचा दिख रहा है। तो बाग की कीमत माली ही जानता है, घर की कीमत जिसने मकान बनाया हो वही जानता है, परिवार की कीमत परिवार बनाना ही जानता है, तोड़ने वाला नहीं। इसलिए परिवार तोड़िए मत, जोड़िए। क्यों? कोई भी दो बात कहकर परिवार को तोड़ सकता है, लेकिन किसी भी परिवार को, किसी भी संबंध को जोड़े रखना कितना कठिन होता है, ये केवल वही व्यक्ति जानता है जो उसे जोड़ने का प्रयास करता है। संसार में अच्छा करने का प्रयास कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का हित नहीं कर सकते, तो किसी का अहित का भी मत सोचिए। क्योंकि संतों ने कहा है, भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना। तुम पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। और बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हम किसी के मार्ग में अगर फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे भी मत बिछाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कांटे हमें ही लग जाए। हम किसी को राह नहीं दिखा सकते
तो उसके रास्ते में बाधक मत बनिए, गड्ढा मत खोदिए। क्यों? हो सकता है भूले भटके हम ही पहुंच जाएं और हम ही उस गड्ढे में गिर जाएं। हम भगवान ना बने, मत बनो, लेकिन भगवान ने इंसान बनाकर भेजा है तो कम से कम इंसान तो बने रहे। लेकिन आज का व्यक्ति अपने आप को महान और भगवान बनाने की चाह में इंसान नहीं रहा, वो हैवान हो गया है। लेकिन संत कहते हैं ना तुम भगवान बनो, ना हैवान बनो, ना शैतान बनो, कम से कम इंसान हो, इंसान ही तो बने रहो। जीवन में अच्छा अगर नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, धर्म नहीं कर सकते तो अधर्म भी मत करो, पुण्य नहीं कर सकते तो पाप भी मत करो, सदाचार अगर जीवन में नहीं आ सकता तो दुराचार भी मत करो। संतों ने कहा है किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचो। लेकिन निवेदन, आजकल थोड़े स्वार्थ में हम लोगों के घर परिवार तोड़ देते हैं। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। हम अगर किसी का घर बना नहीं सकते तो किसी का घर बिगाड़ो मत, क्योंकि संतों ने कहा है घर न किसी का बना सको तो झोपड़ियां न जला देना, और मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। पहले के समय में लोग काम करते थे, अगर किसी को चोट लग जाती थी तो उसके चोट पर, उसकी चोट को मिटाने के लिए, उसकी चोट को खत्म करने के लिए, उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करते थे, मरहम लगाया करते थे। लेकिन आजकल लोग मरहम नहीं, नमक मिर्ची लगाते हैं। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, और मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक ना लगा देना, और दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा न फैला देना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत